कैसे हो बच्चों? आज मैं तुम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताऊंगी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक है। यह गुप्त राजवंश का राजा था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह शकारी भी कहलाया। वह अपने वंश का बड़ा पराक्रमी शासक हुआ। मालवा, काठियावाड़, गुजरात और उज्जैनी को अपने साम्राज्य में मिलाकर उसने अपने पिता के राज्य का और भी विस्तार किया। चीनी यात्री फाहियान उसके समय में 6 वर्षों तक भारत में रहा और उनके शासन की भूरि भूरि प्रशंसा की। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति आर्म कारदौ था। उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परमाभागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम आदि उपाधि धारण किए थे। अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक नपरेश रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन पूर्वराधीश्वर भी कहा जाता है। उसकी एक राजधानी पाटलिपुत्र भी थी। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय को पाटलिपुत्र पूर्वराधीश्वर भी कहा गया है। दक्षिण भारत में कुंतल एक प्रभावशाली राज्य था। श्रृंगार प्रकाश तथा कंतलेश्वर द्वितीयम से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का कुंतल नरेश से मैत्रीपूर्ण संबंध था। कुंतल नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त नरेश से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा से भी होती है। ये रहा चंद्रगुप्त के बारे में। अब आप उसकी उपलब्धियों के बारे में जानिए। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। वह एक न्यायप्रिय, जीवों पर हिंसा की मनाही करने वाला व्यक्ति था। मदिरा पान पर पाबंदी थी। मांस खाने की मनाही थी। राज्य में चोर डाकुओं का भय नहीं था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में बल्ख तथा उत्तर पश्चिम में अरब सागर के समस्त प्रदेश इसके अंतर्गत आते थे। वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य को मजबूती और स्थायित्व प्रदान किया। उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि शकों पर विजय प्राप्त करना था। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजय इस प्रकार है। गणराज्यों पर विजय।
इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इसमें केवल आपको इतना ही लिखना है कि इसने छोटे छोटे गणराज्यों पर अधिकार किया क्योंकि उनमें एकता का अभाव था। फिर दूसरा है शक क्षत्रपों पर विजय। इसमें आपको लिखना है विदेशी शक क्षत्रप घातक थे, शकों पर आक्रमण कर रुद्र सिंह को पराजित किया अतः उसकी हत्या कर दी और चांदी की मुद्राएं उसके उपलक्ष्य में प्रचलित की। तीसरा है पूर्वी प्रदेशों पर विजय। इसमें आपको इतना ही केवल लिखना है कि शक क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूर्वी प्रदेशों पर आक्रमण कर उन्हें विजित कर लिया और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लेने के कारण उसके साम्राज्य पर खतरा खत्म हो गया। फिर चौथा है वाहलिकों पर विजय। इसके बारे में मेहरौली स्तंभ लेख से इसकी जानकारी मिलती है कि उन्होंने वाहलिकों पर विजय प्राप्त की थी। पांचवा है दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजय के अंतर्गत आपको लिखना है कि समुद्रगुप्त के समय में दक्षिण भारत उनकी अधीनता स्वीकार की थी और रामगुप्त के राज्य के समय क्योंकि वह बड़ा ही कायर राजा था, इस वजह से दक्षिण भारत उनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया था और पुनः जब चंद्रगुप्त द्वितीय राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तब उसने दक्षिण भारत पर पुनः आक्रमण कर उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। अब हम लिखेंगे चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं। इसके अंतर्गत पॉइंट 1 है कि वह एक महान विजेता था। उसने अपने विजयों के माध्यम से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दूसरा लिखेंगे महान कूटनीतिज्ञ था। चंद्रगुप्त एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसने अपनी कूटनीति के कारण बहुत से राज्यों को युद्ध करने के लिए विवश किया और उन्हें अपने अधीन करने के लिए उनकी कन्याओं से विवाह कर अपने राज्य को विस्तार प्रदान किया। तीसरा है कुशल प्रशासक। चंद्रगुप्त एक कुशल प्रशासक था। उसने अपनी प्रजा की सुख एवं समृद्धि का विशेष ध्यान दिया। चौथा है साहित्य प्रेमी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कला तथा साहित्य प्रेमी भी था। उसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया था। अब चंद्रगुप्त के बारे में यहीं तक आपको अपने कॉपी में लिख लेना है।